आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वेरी कॉमन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कहते हैं कि अगर यंग बॉयज हमारे पास आ जाएं तो हम उनके साथ क्या एक्शन करेंगे इन गोइंग फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मैनेजमेंट। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो है जो इनहेरिटेड लॉस है, खानदानी है, खानदान से आ रहा है। खानदान क्या होता है? फादर साइड, मदर साइड, और यानी कि नाना और दादा की फैमिली, उसमें से ये इनहेरिट होकर आ रहा होता है। तो 20 में बाल गिरने लग जाते हैं, 80 साल तक गिरते रहते हैं। जब 20 में बाल गिरने लग जाते हैं और 80 साल तक गिरते रहेंगे तो हमें ये ज़हन में रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो मोस्ट परमानेंट होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और हमें केयर करना है फॉर फर्दर एजेस कि हम इसको आगे क्या मैनेज करेंगे। ये 26 ईयर ओल्ड बॉय, हमने ये 26 साल का लड़का है, इसको हमने इसकी बहुत थिनिंग है, ये थिनिंग है, ये थिनिंग है, और मैं आपको क्राउन दिखाऊंगा। ये सिर्फ इसने आगे बाल डाले हुए, अगली पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी साइडें कितनी जा चुकी हैं। तो ही केम टू मी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस हेयर लॉस और क्राउन के ऊपर। अगली पिक्चर दिखाना दिस। हाँ, ये देखें अब कितना लॉस है। तो ये इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास आया है, और वी डोंट हेजिटेट टू गिव हिम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हमें ये सोचना है कि इस उम्र के ऊपर कौन सा प्रोसीजर इसके लिए सूटेबल होगा टू एड्रेस दिस बॉल्डनेस, और अगला स्टेप क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है कि हम इस बच्चे को ये समझाएंगे कि यार तुमने अगर चाहते हो कि सक्सेस रहे तो फिर आगे मेडिसिन खानी पड़ेगी कि 26 साल के ऊपर अगर ये 2 साल फिनेस्टाइड मिनॉक्सिडिल लेगा तो ये 30 क्रॉस कर जाएगा और लॉस नहीं होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हमें तो ये देखें ये एरिया और ये एरिया जो है ना ये कवर करना है, और यहाँ तक, और ये एरिया से सारा एरिया कवर करके देना है इसको। अगर हम ये एरिया कवर कर देते हैं कल को तो और लॉसेज हो जाएंगे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट तुम्हारे हाथ में, हम कभी भी कर देंगे। अभी मैं इसका क्राउन दिखाता हूँ आपको। तो क्राउन देखें, वो भी खाली है। तो हमें वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम ये इसका देखें क्राउन भी खाली है, तो आपको ये लगेगा कि ये एक्सटेंड करता जा रहा है। तो हम ट्रीटमेंट करके क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट करके हम कर सकते हैं कि ये और लॉसेज ना हो, 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 और इसी तरह ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता जा रहा है तो वो भी लॉस ना हो। तो हमें करने का ये मकसद ये है, मेडिकल ट्रीटमेंट बीच में रखना है। हम इधर थोड़े से ग्राफ 800, 900, 1000 ग्राफ लगा सकते हैं, बट ऑन अ कमिटमेंट वैसे क्राउन नहीं करते, बिकॉज हमें प्रायोरिटी एरिया को एड्रेस करना है और उसके लिए ग्राफ्ट बचा के रखने हैं। हम 800-900 ग्राफ्ट लगा के इसको कवर कर सकते हैं, बट एक शर्त के ऊपर कर सकते हैं कि वो कमिटेड होगा टू टेक मेडिसिन फॉर फर्दर लॉसेस, टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस, कि हम वो और लॉसेस ना होने दे। इसलिए जरूरी है कि वो मेडिसिन खाएगा। और मेडिसिन क्या होती है? ट्रीटमेंट इज मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टाइड, उसके बाद बाकी चीजें पीआरपी और स्टेम सेल्स और सारा कुछ, तो ये होना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बच्चे के ज़हन में डालना कि आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा? ये और खाली हो जाएगा, ये और खाली हो जाएगा, ये और खाली हो जाएगा, और जहां हमने बाल लगाए होंगे वो सिर्फ एक आईलैंड बच जाएगा जहां बाल लगे हुए होंगे, परमानेंट बाल। तो हमें चाहिए उसको ट्रीटमेंट समझाना। उसके बाद दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करें, ये बड़ा जरूरी है। और प्रोसीजर कौन सा करेंगे? FUT, बिकॉज FUT यंग एज में द बेस्ट ऑप्शन है। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन आस्किंग द डॉक्टर्स के दोनों प्रोसीजर आपको इक्वली अच्छे आने चाहिए कि आप FUT भी कर सके, FUE कर सके, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिसके अंदर FUT की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रोसीजर सिलेक्शन मेरी आपकी पेशेंट की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, सिनेरियो के ऊपर होना चाहिए कि इस पेशेंट को रिजल्ट बनाने के लिए, परमानेंट रिजल्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोसीजर जरूरी है। ये प्रोसीजर की नहीं होती कि प्रोसीजर ये FUT कराया था वो खराब हो गया, FUT कराया था वो खराब हो गया। नो, इट इज द डॉक्टर हु इज डूइंग प्रोसीजर्स।
वो FUT FUE उसको दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं, या वो एक्सपर्ट है कि नहीं, वो हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रू एक्सपर्ट है कि नहीं, ये उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो अगर ट्रू एक्सपर्ट है वो FUT भी अच्छा करेगा, FUE भी अच्छा करेगा, वो सिलेक्शन भी अच्छी करेगा। और अगर वो ट्रू एक्सपर्ट है तो आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देगा, बिकॉज आज के दौर में 100 में से 100 निकाले जा सकते हैं। साइंस कहती है ये काम पूरे करो, आप 100 में से 100 निकाल लेंगे। तो एट द एंड ऑफ डे यू नीड टू चूज अ डॉक्टर फॉर योरसेल्फ। वो आपको बताएगा, जो अच्छा डॉक्टर होगा उसको पता होगा मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, उसको पता है सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, उसको पता है प्रोसीजर कौन सा सिलेक्ट करना है, उसको पता है कैसे परमानेंट मोर परमानेंट रिजल्ट आएंगे, उसको पता है इस प्रोसीजर की लॉन्गेविटी क्या है और मैं इसको कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल डिस्कस। अब बड़ी अच्छी डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में, कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको नॉलेज मिले। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि बहुत रॉन्ग वर्ड है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं होता, स्टेम सेल ट्रांसफर होता है। उसका नाम गलत रख के हेयर ट्रांसप्लांट का कंपटीशन बना रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग वर्ड, मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है, झूठ है जो आपके जेहन में डाला जा रहा है, अदर टू अर्न रॉन्ग मनी फ्रॉम यू। तो आपने कॉन्शियस रहना है।